आपके बुलाने से सच में भगवान आ जाते हैं क्या? कुछ भी। और सिर्फ नाम जाप से क्या ही होता है? चलो एक कहानी से समझते हैं। पंढरपुर के पवित्र भूमि में एक बालक रहते थे नामदेव। वो थे सिर्फ 5 साल के, लेकिन श्री कृष्ण के परम भक्त थे। हर समय उनके मन में विट्ठल विट्ठल का नामस्मरण चलता था। एक दिन उनके पिताजी, जो विट्ठल मंदिर के पुजारी थे, वो बीमार पड़ गए। उन्होंने नामदेव से कहा कि नामा, आज तुम जाकर भगवान को भोग लगाना। तो नामदेव भोग लेकर मंदिर चले गए। उन्होंने बड़े प्यार से श्री विट्ठल से कहा कि भगवान खाना खा लीजिए। अब भगवान मूर्ति से बाहर आकर खाना थोड़ी ना खाएंगे, लेकिन नामदेव भगवान से कहते हैं कि जब तक आप खाओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और सच में वो भगवान का वेट करते वहीं पे बैठ जाते हैं। वो अपनी निरागस आवाज में बार बार भगवान से अनुरोध करते हैं कि भगवान कृपया खाना खा लो, लेकिन विट्ठल आते ही नहीं है। नामदेव रोने लगते हैं, अपना सिर पटकने लगते हैं कि अगर आप खाओगे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उनके प्रेम भाव को देखकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात विट्ठल वहां पर प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, नामा, ये कैसी जबरदस्ती है? अगर मैं नीचे खाना खाने बैठूंगा तो यहाँ पर ईंट पे खड़ा कौन रहेगा? भक्त किसके दर्शन करेंगे? तो नामदेव कहते हैं, मैं खड़ा रहूंगा। और सच में उस दिन ईंट पर नामदेव महाराज खड़े थे। और खाना होने के बाद श्री विट्ठल भक्तों की लाइन में खड़े रहकर नामदेव महाराज के दर्शन करने आते हैं। आज भी आप देखोगे तो आषाढ़ी एकादशी के समय पंढरपुर में दुनिया भर से लाखों करोड़ों वारकरी आते हैं और वो सभी एक दूसरे के पांव पड़ते हैं, ये सोच के कि इनमें कोई तो ऐसा सात्विक भक्त होगा जिसके दर्शन करने के लिए स्वयं विट्ठल भक्त के रूप में, वारकरी के रूप में ही आए होंगे। तो हाँ, नाम जाप में इतनी पावर होती है कि भगवान खुद आपके पास आते हैं।